गया के प्रसिद्ध तिलकुट के बाद अगर कोई मिठाई है तो वो है अनरसा। बरसात के दिनों में अनरसे की सौंधी खुशबू हर एक व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेती है। जो एक बार मीठे अनरसे का स्वाद चख ले वो इसका मुरीद बन जाता है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में इसकी खपत बहुत ही ज्यादा होती है। और साथ ही बता दें कि अनरसा एक प्रकार का मीठा बिहारी व्यंजन है जो अरवा चावल के आटे, खोया, तिल और चीनी से बनाया जाता है। और इसका स्वाद का जादू ऐसा है कि गया आने वाले अनरसा लेकर ही लौटते हैं। अब तो बकायदा अनरसा का एक बाजार ही बस गया है और यहाँ के अनरसा का स्वाद दूर दूर तक फैला है। दरअसल अनरसा दो तरह के बनाए जाते हैं, गोल गोल गोलियों या फिर चपटी टिक्कियों के आकार में। गोल अनरसे खाते समय कुरकुरे के साथ साथ अंदर से मुलायम होते हैं, जिनका स्वाद एकदम ही अलग होता है। साथ ही बता दें, जब इन अनरसों में खोआ मिला दिया जाता है तब इन्हें खोआ अनरसा कहा जाता है। यह सामान्य अनरसों की अपेक्षा अधिक नर्म और स्वादिष्ट होते हैं। और साथ ही बता दें कि अनरसा की मिठाई की लोकप्रियता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि बिहारी की पारंपरिक व अति प्राचीन मिठाई अनरसा विदेशियों को भी खूब भाती है। और साथ ही बता दें कि अनरसा को अन्य मिठाइयों की अपेक्षा काफी ज्यादा शुद्ध भी माना जाता है, इसलिए तज, कर्मा जैसे पर्व त्योहार में इसकी मांग ज्यादा होती है। गौरतलब है कि गया में अनरसा की शुरुआत टिकारी महाराज के दौर से हुई थी और टिकारी महाराज अपने किलों में विशेष कारीगरों से अनरसा बनवाते थे, क्योंकि उस समय अनरसा का स्वरूप दूसरा होता था। रोटी के आकार की पतली होती थी और साथ ही उसके बीच छेद हुआ करती थी। साथ ही बता दें कि धीरे धीरे समय के साथ इसका स्वरूप बदलता गया। आज ये पूरी तरह गेंद के आकार का है, जिसके अंदर खोआ भी भरा जाता है। अनरसा के दुकानदार बताते हैं कि अनरसा चावल और खोया को मिलाकर बनाया जाता है। और साथ ही बता दें कि चावल को पहले धोया जाता है, फिर उसको पिसवाया जाता है और इसके बाद उस आटे को गुड़ और चीनी के सिरों में मिक्स करके पेस्ट की तरह बनाया जाता है। और साथ ही पेस्ट बनाने के बाद जब वो पक जाता है तो उसको ठंडा करने के बाद खोया भरा जाता है और उसके बाद उसके ऊपर सफेद तिल चिपकाया जाता है, जिससे वो सुंदर लगता है और साथ ही स्वाद भी खूब आता है। फिर उसे घी में तल दिया जाता है। इस तरह से एक अनरसा तैयार होता है। आपको बता दें कि सासाराम और कैमूर जिले का खोया बेहतर होता है, इस कारण यहाँ सबसे ज्यादा उसी का इस्तेमाल होता है। हालांकि अब गया के ग्रामीण क्षेत्र में भी खोया का उत्पादन शुरू हो गया है और इन जगहों से खोया मंगवाया जाता है। और साथ ही बाजार में अनरसा 200 से 80 और साथ ही 480 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। गया, काबना अनरसा सबसे अधिक बनारस जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को यहाँ का अनरसा काफी ज्यादा पसंद आता है और स्वाद भी खूब आता है। इस वजह से हर विक्रेता तैयार अनारस बनारस भेजते हैं और इसके अलावा दिल्ली, पटना, रांची, धनबाद, प्रयागराज आदि शहरों में भी अनरसा भेजा जाता है। अनरसा बरसात की मिठाई कही जाती है। बता दें कि बरसात के दिनों में नमी बढ़ जाती है और चावल में नमी खींचने का ताकत होता है और साथ ही बाहर का वातावरण की नमी खींच रहा है तो वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है और उससे स्वाद भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। गया का अनरसा पूरे देश में किसी न किसी तरह से पहुंच जाता है। कहीं किसी के दोस्त लेकर जाते हैं तो कहीं किसी के परिवार के लोग लेकर जाते हैं। पूरे देश विदेश में गया का अनरसा का नाम है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।